नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सागर और मैथमेटिक्स ज्ञान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समीकरणों को हल करना सीखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा भी समीकरण हल करना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप किसी भी प्रकार के समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये जो नियम लिखे हैं मैंने, इन नियमों को समझाने से पहले मैं आपको समीकरण के दो बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, समीकरण का हल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो समीकरण में जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होता ना, उसकी वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने x लिखा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 की वैल्यू पता है और 6 की वैल्यू पता है। ठीक है, लेकिन जो ये जो x लिखा है ना, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है कि ये है क्या। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वही क्या होगा, समीकरण का हल होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है दोस्तों कि किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा पक्ष होता है राइट हैंड साइड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं या फिर आप इसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और यहाँ जो लिखा हुआ है इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं या फिर इसे हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके सामने मैंने कुछ नियम लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं नियमों के माध्यम से हम समीकरणों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नियम है योग का नियम। ठीक है, तो अब योग का नियम कहता क्या है? देखिए दोस्तों, योग का नियम सिंपल कहता ये है कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या जोड़ेंगे ना, वही संख्या आपको राइट हैंड साइड में जोड़ना है। तब जाके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना समीकरण के, वो बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें समीकरणों को हल करना है। ठीक है, ये वाले समीकरणों को हल करना है, तो हल करने का सिंपल मतलब क्या है, हमें इस x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उतार दिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे उतार दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो ये 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस 4 को हटा दीजिए। अब कैसे हटाएंगे इस 4 को? कुछ नहीं करते, यहाँ पर एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर एक +4 जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी +4 जोड़ देते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर हम ना यहाँ पर +4 करते हैं तो ये वाला 4 ना घट जाएगा इस +4 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर केवल x मिलेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये वाला 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल x लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर देखिए 6 है और +4 है, तो ये दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको योग का नियम समझाया है। ठीक है, अब इसी प्रश्न को ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसे हम मेथड 2 कहेंगे। ये है दोस्तों पक्षांतर का नियम। ठीक है, अब पक्षांतर का नियम क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए, पक्षांतर का नियम क्या कहता है, ये जो वैल्यू है ना, इसे आप यहाँ पर फिर से सेम उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने उतार दिया। ठीक है, अब उतारने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने +4 जोड़ा था ना, इस 4 को हटाने के लिए अब हमको ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले x लिख देते हैं, और ये जो 4 दिख रहा है ना, ये वाली 4, इस 4 को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए ये अगर यहाँ पर ये जो 4 है ना, ये 4 है माइनस पे। ठीक है, ये जो 4 है ये माइनस पे है, तो ये राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पक्षांतर का नियम यही कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या माइनस में है ना, तो वो संख्या राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा, मतलब धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इज इक्वल टू लगाना है और 6 उतारना है। अब इस 4 को यहाँ पर भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, +4। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से x लिखना है, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर से 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मेथड 1 की बात की थी और यहाँ पर मेथड 2 की बात की थी। तो ध्यान से देखिए, ये मेथड में भी सेम आंसर आया है और मेथड 1 में भी सेम आंसर आया है। ठीक है, तो आपको जो मेथड सरल लगे दोस्तों, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं घटाव का नियम। ठीक है, तो घटाव का नियम दोस्तों सिंपल यही कहता है कि जो संख्या आप लेफ्ट हैंड साइड में घटाएंगे ना, वही संख्या आपको राइट हैंड साइड में घटाना है, तब जाके जो समीकरण होगा ना, वो दोनों तरफ बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाव के नियम के लिए ये जो समीकरण है इसे हम पहले ऐसे उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उतार दिया। ठीक है, अब उतारने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे उतार दिए।
अब क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें पता है कि अगर हमें समीकरणों को हल करना है इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर x अकेला तो है नहीं, ये 5 भी है, तो इस 5 को फिर से हम हटाने की कोशिश करेंगे। अब ये 5 हटेगा कैसे, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम -5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -5 हो गया ना, तो यहाँ पर भी हमें -5 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो संख्या हम लेफ्ट हैंड साइड में घटाएंगे वही संख्या हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में घटाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये +5 है, ये -5 है, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, केवल x बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमें = लगा देंगे। = लगाने के बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर -5 है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो घटाने पे यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे में ना माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो भी चिन्ह ना बड़ी संख्या के बाद में लगा होगा ना, वही चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर यहाँ पर ये प्लस लगा होता ना 5 के आगे, तो हम यहाँ पर प्लस लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही दोस्तों, देखिए इसी प्रश्न को हम किसे करेंगे, फिर से पक्षांतर के नियम से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो मेथड 2 है। तो क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, फिर से इस प्रश्न को यहाँ पर उतार देना है। तो यहाँ पर फिर से हम इस प्रश्न को उतार देते हैं। ठीक है, अब उतारने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो 5 दिख रहा है ना, ये 5, इस 5 को यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है, मतलब भेज देना है। अब कैसे करेंगे, देखिए इस 5 को यहाँ पर भेज देना है, तो यहाँ पर पहले हम x लिख देते हैं। ठीक है, अब इस 5 को यहाँ पर भेजेंगे, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पक्षांतर का नियम ये कहता है कि यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर संख्या प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर -5 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इन दोनों संख्या को घटा देना है। तो घटाने पर फिर से कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो जो बड़ी संख्या के आगे होगा वही हमारे आंसर में भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मेथड 1 में भी वही आंसर आ रहा है, मेथड 2 में पक्षांतर के नियम में भी वही आंसर आ रहा है। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं गुणा का नियम। ठीक है, तो गुणा का नियम दोस्तों यही कहता है कि गुणा का नियम कि लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या आप गुणा करेंगे ना, वही संख्या गुणा आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में करना होगा, तब जाके जो समीकरण होगा ना वो दोनों के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो हल करने का सिंपल मतलब यही है कि हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस समीकरण को पहले हम उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने उतार लिया। ठीक है, यहाँ पर हम इसे उतार लेते हैं। ठीक है, अब उतारने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें ना यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालना है, मतलब इस 3 को यहाँ से हटाना होगा, मतलब गायब करना होगा। अब इसे हटाएंगे कैसे, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऊपर में 3 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी ऊपर में 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ना दोनों तरफ 3 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, तो एक काम करते हैं, इस 3 से इस 3 को काट देते हैं। ठीक है, अब देखो ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर = में ये दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक दूसरा तरीका और है, वो है पक्षांतर का नियम। तो क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरा तरीके से हम ऐसे हल करेंगे, पहले इस प्रश्न को हल यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हमने यहाँ पर उतार लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, ये जो 3 है ना, इसे हटाने के लिए ना यहाँ पर हमें इसे राइट हैंड साइड में भेजना होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 है यहाँ पर भाग में है, x के साथ ये भाग में है, तो ये क्या होगा, ये भाग में है ना, तो यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 के साथ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे भेज देते हैं। तो यहाँ पर पहले हमें x लिख देते हैं, अब इस 5 के ऊपर यहाँ इस 3 को यहाँ भेजेंगे, यहाँ पर हमें भेजना है, तो यहाँ पर ये 5 जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, इसे हल करने पे दोस्तों यहाँ पर फिर से यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से ये आंसर, तो देखिए मेथड 1 में भी आंसर सेम आ रहा है और मेथड 2 में भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे दोस्तों आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं इसके भाग का नियम। ठीक है, तो भाग का नियम सिंपल यही कहता है दोस्तों
कि जिस संख्या का आप भाग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उसी संख्या का भाग आपको राइट हैंड साइड में करना होगा, तब जाके ये जो समीकरण होगा वो इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इस समीकरण को हमें हल करना है और हल करने का सिंपल मतलब यही है कि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर से इस 2 को हटाना होगा, तब जाके हमें यहाँ पर x मिलेगा। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम इस प्रश्न को पहले हम एज इट इज यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पहले इसे उतार लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 2 को यहाँ से हटाना है। अब इस 2 को हटाने के लिए काम करते हैं, नीचे में यहाँ पर हम 2 से भाग दे देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर नीचे में हमने 2 से भाग दिया तो इसीलिए हम यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो ये 2 से 2 ये कैंसल, तो बचा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बचा x। और यहाँ पर देखिए ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, 4 का 2 से बस भाग किया हूं मैं और कुछ नहीं किया हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये मेथड 1 की बात हो गई। अब हम इसे फिर से पक्षांतर के नियम से इसे हल करके देखते हैं। आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, ये जो है ना x, इसे हम फिर से ये प्रश्न को उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न को हमने उतार लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो कैसे भेजेंगे, इस 2 को देखिए, यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले हम x लिख देते हैं, अब इस 2 को यहाँ पर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 के नीचे में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये गुणा में था, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। अब इसे हल करने के बाद कितना आएगा, यहाँ पर फिर से इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मेथड 1 में भी आंसर सेम आ रहा है और मेथड 2 में भी आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अब हम समझते हैं एलसीएम का नियम। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम के नियम के लिए हमें इस प्रश्न का उपयोग करेंगे। हमें करना क्या होगा, इस समीकरण को हल करना है। हल करना है इसका मतलब हमें x की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले x को इस वाले x से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद एक x मिलेगा हमें, तो उसके बाद हमारा ये प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें पता है हम इस समीकरण को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखिए, यहाँ पर बटे में 3 है और यहाँ पर बटे में 2 है और यहाँ पर बटे में 3 है, तो हम इसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये बटे वाली संख्या है या फिर भिन्न के रूप में है। और हमें पता है कि 2 भिन्न को जोड़ने के लिए हमें पहले उसका एलसीएम पता होना चाहिए। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए 2 और यहाँ पर लिख दीजिए 3। ठीक है, हम इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 से इन दोनों को भाग कर दीजिए। तो 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 2 के पहाड़ा में 3 आता नहीं है, तो यहाँ पर 3 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं को 3 से भाग करना है। तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 1 आता नहीं है, तो 1 को उतार दो और 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे में हमें शेषफल 1 1 मिल गया है, तो हमें वहीं पर भाग करना स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 × 3 कर देना है। तो यहाँ पर कितना देगा, 6। तो जो 6 है ना, यही क्या है, एलसीएम है, किसका, 2 का और 3 का। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मैंने एलसीएम का वीडियो भी बनाया है, अब वहां जाके भी एलसीएम सीख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें इसका एलसीएम 6 मिल चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों तरफ में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ना 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, तब जाके हमारा जो इक्वेशन होगा ना वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे इसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, ये इसी प्रश्न को वापस यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर उतार दिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ ना जो एलसीएम 6 आया था ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना होगा कि ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 6x/2 और ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर 6x/3। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इससे गुणा किया, फिर इसी 6 का ना हमने इस x से गुणा किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 30,
यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 30 हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 एकम 3 और यहाँ पर 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस 6 का ना 3 से भाग किया और इस 6 का ना 2 से भाग किया, बस वही किया है हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर बचा 3x और यहाँ पर बचा है 2x और यहाँ पर बचा है 30। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, ये दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। x वाले को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना कुछ नहीं है, इस 5 को इसके नीचे भेज देना है। ठीक है, इसके पक्षांतर के नियम लगा के, क्योंकि यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 जो है ना, ये है गुणा में है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये भाग पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस x को ऐसे उतार देंगे और इस 5 को इस 30 के नीचे भेज देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 एकम 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 छक्का 30। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, x का जो वैल्यू आएगा ना, वो कितना आ गया है, वो यहाँ पर आ गया है 6। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस समीकरण से रिलेटेड एक वीडियो में आपको और लाऊंगा। उस वीडियो में आपके जितने भी डाउट होंगे ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज अगला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।